हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग इन रिएक्ट जेएस। अब राउटिंग से यहाँ पे क्या मतलब है? राउटिंग का मतलब ये है कि हम रिएक्ट जेएस में मल्टीपल पेजेस किस तरीके से बना सकते हैं और उन्हें किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्ट राउटर डॉम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉल बैक कोडिंग की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ओके, सो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे आके मैंने लिखा रिएक्ट राउटर डॉम, और गूगल पे हमारे पास सबसे पहले जो लिंक यहाँ पे शो रहा है उसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ से हम जो है वो ट्यूटोरियल्स में आ जाते हैं। सो क्योंकि रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी है तो हमें उसको इंस्टॉल भी करना है। यहाँ पे आके मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। बेसिकली ये कमांड जो है वो उसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं और मैंने यहाँ पे लेटेस्ट लिख दिया ताकि इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो मेरे पास इंस्टॉल हो जाए। अभी थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, जब तक हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी है कि हम npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है यहाँ से हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ऑब्वियसली हम पूरा ट्यूटोरियल इसका फॉलो नहीं करने वाले हैं, बट हम देखते हैं कि हमें कितना काम यहाँ पे करना है। अपने कोड पे वापस आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। अगर मैं पैकेज डॉट जेसन में आऊँ, यू कैन सी कि यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हमने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था, जब हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पैकेज डॉट जेसन में हम वो पैकेजेस देखते हैं, वो डिपेंडेंसीज देखते हैं जो हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट बनाते हुए। तो जैसे हमने आज रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया है तो यू कैन सी कि यहाँ पे उसका वर्जन एंड एवरीथिंग शो हो गया। इन केस अगर ये इंस्टॉल नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से तो यहाँ पे ये शो नहीं होता और मुझे पता चल जाता कि ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। एनीवेज, अब हम इसको बंद कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेजेस की। हमें एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, तो इसलिए मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर्स को आज नहीं छेड़ रही। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का नेम हम रख देंगे पेजेस, और इसके अंदर जो है वो हम 2-3 पेजेस बना लेते हैं। अच्छा, पहला पेज तो हमारा जो मेन पेज है वो यही है app.jsx, जो कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था। अब हम एक काम ये करते हैं कि एक अबाउट का पेज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा about.jsx और यहाँ पे हम बस सिंपल सा जो है वो एक अबाउट का हमने स्ट्रक्चर लिख लिया, और एक पेज और बना लेते हैं हम product.jsx, और यहाँ पे हम इसका भी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख लेंगे। तो ये मेरे पास जो है वो मल्टीपल पेजेस बन गए। अच्छा, हो सकता है कि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यार ये पेज तो नहीं है, ये तो वही कंपोनेंट बनाया। तो यस, बेसिकली हम कंपोनेंट ही बनाएंगे, बट उसको एज ए पेज हमें जो है वो डिस्प्ले करवाना है अपने फ्रंट एंड पे। खैर, वो काम कैसे होगा हम अभी देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि हमें अपनी मेन डॉट जेएसएक्स में जाके ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, सबसे पहले मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया और हम अपनी मेन डॉट जेएसएक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इम्पोर्ट वाला काम तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमें एक यहाँ पे राउटर बनाना है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब तीसरी चीज़ भी जो है वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब मुझे एक काम ये करना है कि यहाँ पे जो मैंने ऐप लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव करना है। मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। अब ये ऐप कहाँ जाएगा, इसको कहाँ कॉल कराऊँ? तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की बजाय जो है हम अपनी ऐप को कॉल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐप और ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। सो बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास जो होम पेज है बेसिकली वो हमारे पास ऐप हो गया, और यहाँ पे हमने जो है वो अपना एक रूट प्रोवाइडर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास मल्टीपल रूट्स होंगे वो हम इधर ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास यहाँ पे जो लिंक शो हो रहा है यहाँ पे, ये तो मेरे पास एक बेसिक मेरी वेबसाइट मुझे दिख रही है, लेकिन इसके आगे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली, वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एंड पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टार्ट एग्जाम्पल्स आ गया, यहाँ पे आऊँ तो स्टार्ट ट्यूटोरियल आ गया। तो ये एंड पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। तो वैसे ही हमारी जो ऐप बनेगी रिएक्ट ऐप, उसके भी एंड पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अबाउट के लिए अलग, कॉन्टैक्ट के लिए अलग, प्रोडक्ट्स के लिए अलग। वो सारे एंड पॉइंट्स या वो जो सारे जो पाथ हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर हम उसको कॉल करके भी चेक करेंगे। एनीवेज, हम वापस अपनी ऐप पे आएंगे। इसको मैं रीलोड करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ही मेरा app.jsx ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ एक स्लैश भी डालूँ तब भी मेरे पास यही पेज होगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये रूट पेज कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको होम पेज कह सकते हैं।
अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और मैं वापस यहाँ पे वो डिव लिख दूँ जो पहले लिखा हुआ था और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो यू कैन सी कि मेरे पास सब कुछ यहाँ से गायब हो गया और मेरे पास सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये मेरा होम पेज है। मैंने जो भी यहाँ पे एलिमेंट पास किया वही जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एनीवेज, तो अब हम यहाँ पे जो है वो अपनी ऐप पास कर देते हैं। ये वाली चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि यार मेरा होम पेज तो आ गया ऐप। अब बात करते हैं बाकी पेजेस की। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको कॉपी करती हूँ फ़िलहाल और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे पास एक और पेज बनेगा अबाउट का, और मुझे यहाँ पे अबाउट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट को कर दिया कॉल। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब मैं उस पेज पे जाऊँ कैसे? वैसे तो हमारे पास जो है वो नेव बार होती है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उसके थ्रू हम जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, बट वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख के देखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट और एंटर प्रेस किया। यू कैन सी के मैं अबाउट पेज पे आ गई। अबाउट पेज पे हमने क्या लिखा हुआ था? सिर्फ हमने अबाउट लिखा था, इसके अलावा और कुछ लिखा नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूँ, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू अबाउट पेज, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे वेलकम टू अबाउट पेज लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं इस पेज के अंदर भी जो भी कंपोनेंट कॉल करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे माय कंपोनेंट कॉल किया हुआ था, तो अब अगर मुझे यही काम अबाउट में करना है तो मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे दोबारा कॉल कर सकती हूँ। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में कि हम कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार जो है वो एक ही कोड लिखने की नीड है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपोनेंट भी आ गया और इसकी वैल्यूज़ इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स पास नहीं किए हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया अबाउट पेज। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हम जो है वो अपना जो यूआरएल है वो थोड़ा चेंज लिखेंगे। वो चेंज क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना होम पेज ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन लिखे हुए आए होम, अबाउट, प्रोडक्ट, और मैं जिस पे क्लिक करूँ वो उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है क्लाइंट साइड राउटिंग। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैं ये वाला कोड जो है वो छोटा सा कॉपी कर लेती हूँ सबसे पहले तो नैव का। अच्छा, वन मोर थिंग कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐप में ये काम कर लें, जाके ऐप के पेज पे हम अपनी नैव बार ऐड कर लें, या फिर हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बना लें। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं अलग कंपोनेंट ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम सेपरेट कंपोनेंट बनाएं तो वही ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे आके मैंने इसको एक बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर बना लिया और यहाँ पे आके मैंने अपना कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक और ये वाली चीज़ें जो है मुझे इंपोर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। आउटलेट हमने यूज़ नहीं किया है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब हम एक काम ये करते हैं कि नैव बार को सबसे पहले अपनी ऐप में कॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम जाके चेक भी कर लेते हैं कि ये किस तरीके से शो हो रही है। इसको मैंने कॉल कर लिया, अपने ब्राउज़र पे आएंगे एंड यू कैन सी कि मेरे पास इस तरीके से ये दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब मैं इनको एडिट कर देती हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट और नीचे लिख देती हूँ प्रोडक्ट। ओके, अब हमारे पास अबाउट का पेज तो आ गया, लेकिन अबाउट पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमें उसका पाथ यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे काम क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया अबाउट, क्योंकि हमारे पास जो हमने पाथ यहाँ डिफाइन किया था main.j6 में, उसमें हमारे पास सिर्फ अबाउट लिखा था और हमने इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। तो फिर मैंने यहाँ पे आके भी सिर्फ अबाउट लिख दिया। वापस जाएंगे, अब जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगी यू कैन सी कि मैं अबाउट के पेज पर आ गई हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग जो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं वो ये कि जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रही हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं हो रही है, पेज रीलोड नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट हमारे पास जो है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो हमने प्रोडक्ट का पाथ यहाँ पे ऐड नहीं किया था। इससे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली OLX की, और यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन जो है वो ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अभी मेरे पास यूआरएल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे गई तो मेरे पास यूआरएल चेंज हुआ। अब ये पूरा का पूरा यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है, मेरे पास आइटम तक जो है ये चीज़ें सेम आ रही हैं। उसके बाद इस फ़ोन की जो अपनी एक यूनिक आईडी है वो चेंज हो रही है। अगर हम नोटिस करें तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास आइटम तक की सारी चीज़ें वैसी ही लिखी हुई हैं और आगे जो इसकी आईडी है वो चेंज हो गई है। सो बेसिकली होता यही है कि हम अगर सिमिलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यू कैन सी कि एक पेज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो हम फिर उसकी आईडी चेंज करते हैं लेकिन बाकी का यूआरएल हमारा सेम रहता है। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास प्रोडक्ट है और हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए मल्टीपल पेजेस नहीं बनाएंगे। क्योंकि अब हम main.j6 पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं एक काम ये करती हूँ कि मैंने इसको कॉपी किया
और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे अब मैंने लिखा प्रोडक्ट्स और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट आईडी कि हमारे पास स्टार्ट का यूआरएल ये होगा और आगे जो भी उसकी आईडी होगी वो चेंज होती रहेगी। और मैंने यहाँ पे आके प्रोडक्ट को कर लिया कॉल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे प्रोडक्ट्स और हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये एरर थ्रू करेगा। एरर इसलिए आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट के आगे मुझे कुछ आईडी भी ऐड करनी है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि इसके आगे लेट से मैंने लिख दिया 1। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट का पेज जो है वो शो हो गया। अब इसके आगे मैं कोई भी आईडी लिख दूँ तो मेरे पास यही पेज सेम जो है वो शो होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास भले प्रोडक्ट्स मल्टीपल हों लेकिन हम एक ही पेज को कॉल करेंगे, हम पेजेस अलग अलग नहीं बनाएंगे। अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं उसके लिए 100 पेजेस बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब एक ही पेज में हमें किस तरीके से चेंजेस करनी है वो हम देखते हैं कि हम पैरामीटर्स को यूज़ करके ये वाला काम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हों, हम अगर लेट्स से कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं 100 प्रोडक्ट्स के लिए 100 डिफरेंट पेजेस बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मैं एक ही पेज को यूज़ करूंगी और उसमें हम जो है वो मॉडिफिकेशंस करेंगे। वो काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे पास एक पेज बन गया प्रोडक्ट का, ये वाला पेज मुझे यहाँ पे मिल गया। अब डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, उसके हिसाब से मुझे कोई चीज़ यहाँ पे शो करवानी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी में द प्रोडक्ट आईडी इज, और अब जो भी उसकी आईडी होगी वो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगी। अभी मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है और यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी 10 है। अभी मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, 1 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वो आईडी गेट करनी है जो मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट पे शो हो रही है। मैं ये आईडी गेट कर लूँगी तो फिर उसके रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पे जो चेंजेस चाहूँ मैं कर सकती हूँ। अब सिंपल मुझे काम क्या करना है, मैंने लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आईडी के नाम से और सिंपल बस मुझे यहाँ पे लिखना है यूज पैरम्स। यूज पैरम्स क्या है, एक होके हमारे पास जो हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है जो पैरामीटर को गेट कर लेगा। अच्छा, अगर हम इसको कंसोल करके देखें कि मेरे पास कंसोल में शो क्या हो रहा है तो हम यहाँ पे आके इसको जल्दी से चेक करते हैं। यू कैन सी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी शो हो रही है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब हम इसको चेक करेंगे तो अब मेरे पास डायरेक्ट जो है वो आईडी आ चुकी है। तो वो आईडी मुझे यहाँ पे गेट हो गई और यहाँ पे आके मैंने जो है वो इसको प्रिंट करवा लिया। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 लिखी थी तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 100 शो हो जाएगा। अब पैरामीटर्स जो है अगर मैं गेट कर लूँगी यूज़ पैरम को यूज़ करके, मैं अपना एंड पॉइंट गेट कर लूँगी तो फिर उसके रिस्पेक्ट से मुझे जो भी टेक्स्ट शो करवाना है वो मैं ईजिली शो करवा सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो कैटेगरीज वाले पेजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के, जैसे हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के हमारे पास जो है वो मल्टीपल पेजेस शो हैं। तो वो इस तरीके से बनते हैं कि हम हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग पेज नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उसके पैरामीटर या उसकी आईडी को यूज़ करेंगे और उसके रिस्पेक्ट से अपने पेज में चेंजेस करेंगे। अब हम एक और चीज़ ये देख लेते हैं कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा यूआरएल लिख दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का हमने अभी तक कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया है तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से एरर दे रहा है। अब हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यार हमारी वेबसाइट में जब कोई यूज़र कोई गलत पेज विजिट कर रहा है या फिर एंड पॉइंट गलत लिख रहा है तो उसके पास कुछ ऐसा एरर आए जो कि बेसिकली डेवलपर्स के लिए ये एरर्स शो हो रहे होते हैं। तो ये वाला एरर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब उसको हम कैसे डील करेंगे? ओके, तो हम अपने ट्यूटोरियल पे वापस आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग होगी हैंडलिंग की। ओके, हैंडलिंग नॉट फाउंड एरर्स। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक कंपोनेंट बनाना है और उसके अंदर मुझे अपना ये कोड ले जाके कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो हम अपने कोड पे वापस जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आके एक एरर पेज के नाम से कंपोनेंट बना लेती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया JSX। ये जो हमारे पास कोड है हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो ये हमारे पास एरर पेज तो बन गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमने जैसे पाथ वगैरह डिफाइन किए थे तो उसमें एक चीज़ और हमें लिखनी है एरर एलिमेंट और वहाँ पे हमें इस एरर को कॉल करना है। तो मैं एक काम ये करती हूँ main.jsx पे आती हूँ और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया एरर एलिमेंट और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर पेज। वापस जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अब इसने प्रॉपर एक एरर शो कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हमें एक प्रॉपर यूआई प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम एक एरर पेज अपनी तरफ से खुद से बना लें और उसमें हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम डिस्प्ले करें। अब यूज़र अगर किसी भी ऐसी एंड पॉइंट पे जाता है जो कि डिफाइन नहीं है, जो कि रॉन्ग है, तो फिर वो हमें वही एरर शो कराएगा जो हमने एक्चुअली में लिखवाया है। वो कोई वो डेवलपर वाले एरर जो है वो यहाँ पे थ्रो नहीं करेगा।
तो ये हमारे पास एरर हैंडलिंग भी हो गई राउटिंग में। प्रोडक्ट पे हमने यहाँ पे अपना पाथ ऐड नहीं किया था तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आके लेट से मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया विद ID 1। सो ये हमारे पास जो है वो पूरा प्रोसेस होता है React.js में मल्टीपल पेजेस बनाने का और उन पेजेस को हैंडल करने का। हमने देखा था कि जब हम HTML पे वर्क कर रहे होते थे तो हम एंकर टैग्स को यूज़ करते थे एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करने के लिए, बट वो जो एंकर टैग्स होते थे वो हमारे पूरे पेज को रीलोड कर देते थे। ऐसा नहीं है कि हम रिएक्ट में वो यूज़ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उससे होगा यही कि हमारा पूरा का पूरा पेज रीलोड जाएगा। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट और मैंने यहाँ पे आके लिखा अबाउट, राइट। अब हम वापस आएंगे एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक काम मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे मैं एक और LI का टैग बना लेती हूँ और उसके अंदर इसको ऐड कर देती हूँ। ओके, अब मेरे पास ये अबाउट शो हो गया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी आप देखिएगा कि ये पेज मेरे पास पूरा रीलोड करेगा। एंड मैंने जैसे ही क्लिक किया ये मेरा पेज रीलोड हुआ। उसके बाद हम इस पेज पे वापस आए, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी, पेज रीलोड हो रहा है बेसिकली। और अगर मैं यहाँ पे इस अबाउट पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी कि मेरा पेज बिल्कुल भी रीलोड नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। रिएक्ट हमें यही एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वो हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, और इसके बारे में अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि हम अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.